हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। 9th क्लास के इस चैप्टर में जो हमारा 8वां चैप्टर है गति मोशन, इसमें हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। दूरी और विस्थापन के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास साइंस में दो तरह की भौतिक राशियां होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें दिशा नहीं निर्धारित होती, और सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें उनके परिमाण के साथ साथ दिशा का निर्धारण भी होता है। और हमारी जो दो कंसेप्ट हमने पढ़े थे, दूरी और विस्थापन, दूरी उसमें एक अदिश राशि थी और विस्थापन उसमें एक सदिश राशि थी। उसके बाद आज हम बात करते हैं, जैसे हमारी बात चल रही थी गति की, मोशन की, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। हमारे पास एक वस्तु है जिसको हम यहाँ देखिए, यहाँ से ये हमारा इस बिंदु को क्या बिंदु बोला था, जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, जहाँ से हमने चीज़ों को देखना शुरू किया है, वो हमारा मूल बिंदु है और वो हमारा O पॉइंट से हमने दर्शाया है। ये यहाँ से ऐसे चला है, सरल रेखिया जो गति है उसकी बात कर रहे हैं। हमारी वस्तु इस पर सरल रेखीय पथ पर जो रास्ता है उस पर चल रही है, और इस रास्ते में हमने देखा कि हमने यहाँ ये दूरी है और इस दूरी को हमने मान लिया ये 10 मीटर है, और ये यहाँ दूरी फिर हमने इसको दूसरा इंटरवल, दूसरा एक ऐसा बाहर बनाया हुआ है 10 मीटर, और तीसरा फिर ये भी 10 मीटर है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमारी वस्तु को 1 सेकंड लगता है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी 1 सेकंड लगता है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी इस बिंदु से इस बिंदु तक भी 1 सेकंड लगता है। तो हमने हमारी जो वस्तु है वो 3 सेकंड तक मोशन में रही या गति में रही। हमने देखा कि पहली सेकंड में वह 10 मीटर चलती है, उतना ही समय का अंतराल, उतना ही समय हमने दोबारा फिर नापा कि 1 सेकंड में यह वस्तु फिर हमारी 10 मीटर ही चलती है, और तीसरी बार उतने ही समय अंतराल में 1 सेकंड में हमने दोबारा फिर नापा कि हमारी वस्तु फिर जो दूरी तय करती है वो 10 मीटर है। इस तरह हमारे सामने एक बात आई है कि यह जो वस्तु है ये समान अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, और इस प्रकार की जो गति होती है उसको हम समान गति कहते हैं। उस गति को हम समान गति कहते हैं, और इसको हमने परिभाषित किया है इस तरह कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान ही दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को समान गति बोला जाता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समय की जो ड्यूरेशन है वो बराबर रखनी है, हमें जो समय दिया है वो बराबर बराबर रखना है, समान अंतराल रहने चाहिए। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति समान गति कहलाती है। समान गति को यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, जो मोशन एक जैसा रहता है, समान समय में समान ही दूरी यदि तय होती है
तो वह जो मोशन होता है, गति होती है, वह समान गति होती है। इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि यहाँ ये हमने समय अंतराल चेंज कर दिया है, यह समय अंतराल में उतना ही रख लूँ। ये देखिए यहाँ 10, ये 20 और ये 30। अब देखिए हमारे पास एक वस्तु है जो हमारे मूल बिंदु O से शुरू होती है और A तक जाती है। इसमें पहले सेकंड में यह 10 मीटर, दूसरे सेकंड में यह 20 मीटर और तीसरे सेकंड में यह 30 मीटर की दूरी तय करती है। कहने का भाव ये हुआ कि समय अंतराल उतना ही है और हर बार तय की गई दूरी अलग आती है। तो इस प्रकार की जो गति होती है किसी वस्तु की, वह असमान गति कहलाती है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है असमान गति। जैसे हमने ये परिभाषा लिखी है ऊपर वाली, सेम वैसी ही लिखनी है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। अब की बार दूरियां बराबर नहीं है, समय बराबर है। ये देखिए, ये समय पहले अंतराल का समय 1 सेकंड और दूरी 10 मीटर, दूसरा फिर 1 सेकंड और ये 20 मीटर, तीसरा अंतराल 1 सेकंड और आपकी दूरी जो है वो 30 मीटर है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो वस्तु की गति असमान होती है। वस्तु की गति असमान होती है। अब हमने पहले अपने इस पाठ में ये पढ़ा कि जब वस्तु अपनी आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान बदलती रहती है, तो वस्तु गति की अवस्था में होती है। और गति की अवस्था में भी अब हम इस बात पर पहुंच चुके हैं कि हमारी जो गति की अवस्था होती है वो भी 2 तरह की होती है। कई बार जो वस्तु होती है वो समान गति में चलती रहती है, और कई बार जो वस्तु होती है वह असमान गति में चलती रहती है। हमने इतना ऑब्जर्व किया है कि कई बार जो वस्तुएं होती हैं वो आराम से चलती रहती हैं, और कई बार जो वस्तुएं हैं वो तेज चलती रहती हैं। जैसे हम रोड के ऊपर चलते हैं तो हम पैदल चल रहे हैं, हमारे पास से जब कोई बस निकलती है तो हमें अपने आप ही अनुभव होता है कि हमारी जो दूरी तय करना एक समय में जो हमारे द्वारा जो दूरी तय हो रही है वह बस की अपेक्षा कम है। या दूसरे शब्दों में ये बोल दो कि हमारी जो दूरी तय करने की क्षमता है एक समान समय अंतराल में बस की अपेक्षा बहुत कम है। समय उतना ही समय ले लें तो बस उतने समय में बहुत दूर चली जाती है, और हम पैदल चल रहे हैं, हम उतने ही समय में बहुत कम दूरी तय करते हैं। अभिप्राय ये हुआ कि इस दुनिया में कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं, कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं और कुछ वस्तुएं धीमी चलती हैं। देखिए, दोबारा यदि हम सोचें कि जब वस्तुएं गति में होती हैं, या तो वस्तुएं 2 तरह से मिल सकती हैं, या तो विराम अवस्था में मिलेंगी या गति की अवस्था में मिलेंगी। जब गति की अवस्था में मिलती है तो उसमें भी हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि वस्तुएं धीमी भी चलती हैं, वस्तुएं तेज भी चलती हैं। अब हमारे मन में ये प्रश्न हो रहा है, क्या हम इस तरह का कोई अनुमान लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है या कोई वस्तु कितना धीमा चल रही है? बोलने का या समझने का जो अभिप्राय है वो ये है
क्या हम किसी वस्तु की गति को माप सकते हैं कि वह एक समय में इतनी दूर जाती है, दूसरी इतने समय में इतनी दूर जाती है? क्या हम कोई ऐसा पैमाना हमारे पास है जिसे हम अंदाजा लगा सके कि यह वस्तु उस वस्तु की अपेक्षा धीमी है? बात यह है कि गति की दर को कैसे मापा जाता है। गति की दर, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गति की दर से क्या अभिप्राय है। दर से अभिप्राय होता है कि समय के अनुसार गति में क्या बदलाव आ रहा है। गति धीमी हो रही है या तेज हो रही है, उसका परिमाण क्या रहेगा। तो हमारे पास गति की दर कैसे निर्धारित होती है, गति की दर कैसे निर्धारित होती है। तो गति की दर निर्धारित करने का हमने साइंस में एक नया भौतिक राशि हमारे सामने आती है जिसको पढ़ना है हमें आज। और इससे पहले हम दोबारा फिर एक उदाहरण देते हैं, दोबारा वही एग्जाम्पल हम बनाते हैं कि यहाँ एक O बिंदु है, ये मूल बिंदु है। यहाँ से एक पॉइंट पे A पे हमारी वस्तु जाएगी, फिर B पर जाएगी, फिर वो C पर जाएगी। O से A तक जाने में उसको 1 सेकंड लगता है, फिर इसको यहाँ से यहाँ भी 1 सेकंड लगता है, यहाँ से यहाँ भी उसको 1 सेकंड लगता है। तो पहली यहाँ से यहाँ तक जाने में वह 20 मीटर की दूरी तय करती है, यहाँ से यहाँ जाने में वह 30 मीटर की दूरी तय करती है, यहाँ से यहाँ जाने में वह 50 मीटर की दूरी तय करती है हमारी वस्तु। अब एक और एग्जाम्पल हम बना लेते हैं कि यहाँ हमारा O बिंदु है और इस O बिंदु से यहाँ A तक पहुंचने में 3 सेकंड लगती है और जो दूरी तय होती है वो 30 मीटर। ये हमारा उदाहरण 1 है, एग्जाम्पल है, ये हमारा दूसरा। हम एग्जाम्पल 1 को पहले देखते हैं कि हमारी वस्तु O से शुरू हुई, A पर पहुंची और उसमें समय लगा 3 सेकंड और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी उसने हमें दी है वो है 30 मीटर। तो यहां से हमें दर निकालनी है। दर से अभिप्राय है गति की दर, रेट कितना रहेगा हमारा चलने का, और इसको हमने दूरी को नाप लिया इकाई समय, एक समय। इकाई का मतलब यहां मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इकाई समय में तय की गई दूरी। अभी समझ आ जाएगा। ये देखिए यहां समय की इकाई कितनी है, 3 सेकंड। हमने इकाई को 1 लिया, ये 3 सेकंड में आया हुआ है। हमने ये बताना है कि यदि 3 सेकंड में कोई वस्तु 30 मीटर जाती है तो वह 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगी। तो हमने पहले उदाहरण से देखा कि वह 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगी, 10 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यह इकाई समय में तय की गई दूरी है, वस्तु द्वारा यह इकाई समय में तय की गई दूरी है। और दूरी को मैंने ऐसे लिख दिया समय, और दूरी हो गई हमारी 30 मीटर और समय कितना हुआ 3 सेकंड, और ये आ गया हमारा 10 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में हमारी वस्तु 10 मीटर जाती है। 1 सेकंड में हमारी वस्तु 10 मीटर जाती है। और यहां देखें हम, ये हमारी जो वस्तु है दूसरे वाली की, यह 3 सेकंड में कितनी दूर जा रही है, दूरी बटे समय। 50 ये, 30 ये और 20 ये, 100 मीटर आया, डिवाइड बाय 3 सेकंड आया, और ये आ गया हमारा 33.3 मीटर 1 सेकंड। 100 को 3 से डिवाइड कर दिया
33.3 आया ना। तो ये देखिए यहां से हमें ये अंदाजा हो गया अपनी दोनों ही परिस्थितियों का कि जो पहली परिस्थिति है जिसमें हमारी वस्तु 3 सेकंड में 30 मीटर गई थी, उसमें हमने एक नया तरीका ये ढूंढने का कि यह तेज चल रही है या धीमी चल रही है बनाया है, दूरी को समय से डिवाइड कर दिया। यहां से ये आया कि यह वस्तु 10 मीटर जाती है 1 सेकंड, और दूसरी आई है हमारी 1 सेकंड में कितनी दूर जाती है 33 मीटर। इसका मतलब कौन तेज चल रही है, दूसरी वाली वस्तु हमारी तेज चल रही है। तो इस चीज को, ये जो चीज हमने बनाई है, ये पढ़ने का जो तरीका रहेगा हमारा ये हो रहा है कि इकाई समय में, देखो 3 था ना, 3 को 1 बना दिया हमने। इकाई समय में वस्तु ने कितनी दूरी तय की है 10 मीटर। यहाँ इकाई समय में वस्तु ने कितनी दूरी तय की है 33.3 मीटर। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। तो यहां मैंने एक वर्ड लिखा है चाल, और चाल ही हमें बताती है कि कोई वस्तु कितनी, यहां भी मैंने ये वर्ड लिख दिया है, गति की दर चाल होती है, और चाल होती है इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल है, वस्तु की चाल। अब इकाई समय में वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहा जाता है। इसी आधार पे, चाल के आधार से ही हमें पता चलता है, चाल को इंग्लिश में जो हम स्पीड भी बोलते हैं, ये तो हमने सुना हुआ है, स्पीड वर्ड भी बहुत अच्छी तरह सुना हुआ है हमने। स्पीड, ज्यादा स्पीड से मत चलिए। इकाई समय में तय की हुई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, और चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और जो समय है ये हमारा इकाई में रहना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि यदि आपने समय को 5 सेकंड लिया है तो टोटल दूरी को 5 सेकंड से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड करके आपको इकाई समय में, एक समय में तय, यूनिट समय में तय की गई दूरी निकालनी होगी, और वो उसकी चाल बन जाएगी। और इसका मात्रा क्या बनेगा, इसको मापा किसमें जाता है, ऊपर आ रहा हमारा दूरी तो मापी जाती है मीटर में, और ये मापा जाता है एस में, और इसको बोलते हैं हम मीटर। और बटे में जब कोई भी यूनिट आ जाती है तो उसको ऐसे बोला जाता है मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा जो चाल का मात्रक है वो मीटर पर सेकंड। अब यदि किसी वस्तु की चाल, ध्यान से समझिए, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको बोला है कि इस वस्तु, ये वस्तु 15 सेकंड में 120 मीटर जा रही है, 120 मीटर जा रही है। यदि इसकी चाल देखनी है हमें, तो हमें 1 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी देखनी पड़ेगी। ये 15 है, इसमें 15 है। एक तरीका तो ये है कि आप यहां बनाइए 1 सेकंड, यहां बनाइए 2, फिर 3, टोटल यहां तक 15 बना दीजिए और इसकी दूरी निकाल लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि यदि किसी वस्तु की चाल, अभी आया था जैसे कि एक वस्तु की जो चाल है वो 15 मीटर पर सेकंड है, एक वस्तु की चाल या 10 मीटर पर सेकंड है। ध्यान से सुनिएगा, कि वस्तु की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर सेकंड 10 मीटर से ही चलती है। ये उसकी औसत चाल है, ये उसकी औसत चाल है, एवरेज चाल है। फिर वस्तु यहां से शुरू हुई है और यहां तक पहुंची है। हो सकता है कहीं रास्ते में उसके सामने ऐसा रास्ता आया हो कि उसने अपनी चाल को धीमा कर दिया हो सकता है रास्ता साफ आ रहा है और उसने अपनी चाल को बढ़ा दिया हो। तो
तो इसीलिए जो भी चाल दिखाई जाती है वास्तव में वो औसत चाल होती है। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी डिवाइड बाय कुल समय बटे कुल समय। इसका मतलब ये होगा कि जितनी दूरी आपने टोटल समय में तय की है उस दूरी को आपने उतने समय से डिवाइड करना है। और हमारे पास आया 120 मीटर बटे 15 सेकंड, और ये हो गया 15 8 120 है ना, 15 8 120, और ये होगा 8 मीटर पर सेकंड। तो इस वस्तु की जो चाल आई है ये कितनी है, औसत चाल आई है 8 मीटर पर सेकंड। ये इसकी औसत चाल है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर सेकंड में हर बार इसने 8 मीटर ही तय किया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने गति के पाठ में ये सीखा कि विराम अवस्था क्या होती है, गति की अवस्था क्या होती है, ये पिछले लेक्चर में देखा था हमने, और दूरी और विस्थापन के बारे में भी पढ़ा था। आज हमने देखा कि जो ये गति होती है यह भी दो तरह की होती है, समान गति भी होती है और असमान गति भी होती है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ वस्तुएं धीमी चलती हैं, कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं। धीमी वस्तुओं और तेज वस्तुओं को चलने के लिए हमारे पास एक पैमाना होता है, और उस पैमाने का नाम हमने रखा है चाल। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जो दूरी तय होती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं, उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और इस दूरी का मतलब होता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, और नीचे होता है उस समय। समय का मतलब है उस दूरी को तय करने में उस वस्तु को कितना समय लगा है, और चाल का मात्रक है हमारा मीटर पर सेकंड। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने पढ़ाया है आपको, ये आपने पढ़ लिया। ओके, थैंक यू।